गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सभी को, ठीक हैं? बारिश हो रही है, बिल्कुल इधर भी बारिश हो रही है। चलिए क्विज सेशन प्रारंभ करते हैं। कंठ की भिन्नता से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? कंठ की भिन्नता से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? कंठ की भिन्नता से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है काकू। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काकू का वर्णन किया गया है? नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काकू का वर्णन किया गया है? सही जवाब है 17वें अध्याय में। पहला सही जवाब है धर्मवीर कुमार। मुद्रा प्रदर्शन किस अभिनय के अंतर्गत आता है? 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 सही जवाब है आंगिक। पहला सही जवाब है सुहानी कुमारी। नृत्य कोई अभिनय नहीं है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही जवाब है ओडिशा। पहला सही जवाब है
हेमंत कुमार। भगवान बुद्ध के कितने मुद्राओं का वर्णन किया गया है? भगवान बुद्ध के कितने मुद्राओं का वर्णन किया गया है? भगवान बुद्ध के कितने मुद्राओं का वर्णन? सही जवाब है 9। पहला जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। मिस्र जाति 8 ताल में कितनी मात्राएं होंगे? मिस्र जाति 8 ताल में कितनी मात्राएं होंगे? मिस्र जाति 8 ताल में कितनी मात्राएं होंगे? सही जवाब है 18। पहला सही जवाब है ज्योति कुमारी। खंड जाति झांप ताल के तीस्र गति भेद में कितने मात्रा काल होंगे? खंड जाति झांप ताल के तीस्र गति भेद में कितने मात्रा काल होंगे? खंड जाति झांप ताल के तीस्र गति भेद में कितने मात्रा काल होंगे? खंड जाति झंप ताल के तीस्र गति भेद में कितने मात्रा काल होंगे? सही जवाब है 24। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। झूमरा ताल किस जाति का ताल है? झूमरा 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 किस जाति का ताल है? सही जवाब है मिस्र जाति। पहला सही जवाब है मनोरंजन झा। झूमरा ताल को कव्वाली में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? झूमरा ताल को कव्वाली ताल में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी?
झूमरा ताल को कव्वाली ताल में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? सही जवाब है वियार की लयकारी या 7/4 गुण। पहला सही जवाब है मनोरंजन झा। लक्ष्मी ताल में कितनी ताली होती है? लक्ष्मी ताल में कितनी ताली होती है? लक्ष्मी ताल में कितनी ताली होती है? सही जवाब है 15। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। तिलवारा ताल का चौगुन किस मात्रा से प्रारंभ होगा? तिलवारा ताल का चौगुन किस मात्रा से प्रारंभ होगा? तिलवारा ताल का चौगुन किस मात्रा से प्रारंभ होगा? सही जवाब है 13वीं मात्रा से। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। आलू मतलब भूल गए लेकारी ना। दीपचंदी ताल में कितने विभाग होते हैं? दीपचंदी ताल में कितने विभाग होते हैं? दीपचंदी ताल में कितने विभाग होते हैं? सही जवाब है 4। पहला सही जवाब है धर्मवीर कुमार। एक मोहरा में कितने धा होते हैं? एक मोहरा में कितने धा होते हैं? आज नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, बारिश हो रही है ना। एक मोहरा में कितने धा होते हैं?
सही जवाब है 3। पहला सही जवाब है अन्नू झा। किस चिन्ह को सूचित करने के लिए एस एफ या एफ जेड का प्रयोग करते हैं? किस चिन्ह को सूचित करने के लिए एस एफ या एफ जेड चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसे सूचित करने के लिए एस एफ या एफ जेड का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है सम को सूचित करने के लिए। पहला सही जवाब है धर्मवीर कुमार। पलुस्कर पद्धति में खाली को सूचित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पलुस्कर पद्धति में खाली को सूचित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पलुस्कर पद्धति में खाली को सूचित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हेलो। सही जवाब है प्लस का। पहला सही जवाब है हेमंत कुमार। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? सही जवाब है सितार। पहला सही जवाब है ब्रजेश मिश्रा। तिलवारा ताल में मुखरा अधिक से अधिक कितने मात्रा का होगा? तिलवारा ताल में मुखरा अधिक से अधिक कितने मात्रे का होगा? तिलवारा ताल में मुखरा अधिक से अधिक कितने मात्रे का होगा? सही जवाब है 16 मात्रा, क्योंकि मुखरा अधिकतम एक आवृत्ति का होता है। एक आवर्तन में 16 मात्रा होती है, 16 मात्रा का। पहला सही जवाब है मनोरंजन झा।
यति के कितने प्रकार हैं? यति के कितने प्रकार हैं? यति के कितने प्रकार हैं? सही जवाब है 3। पहला सुझाव है ब्रजेश मिश्रा। विभाग को कर्नाटकी संगीत में क्या कहते हैं? विभाग को कर्नाटकी संगीत में क्या कहते हैं? सही जवाब है अंग। पहला सही जवाब है अर्चना सिंह। किसी वाक्य का स्वर युक्त उच्चारण को क्या कहते हैं? किसी वाक्य का स्वर युक्त उच्चारण को क्या कहते हैं? किसी वाक्य का स्वर युक्त उच्चारण को क्या कहते हैं? सही जवाब है गायन। पहला सही जवाब है धर्म हेमंत कुमार। नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काकू का वर्णन मिलता है? नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काकू का वर्णन मिलता है? सही जवाब है 17वें अध्याय में। पहला सही जवाब है ब्रजेश मिश्रा। चलिए आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है।